बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और हम बात करें आपकी ब्यूटी की। और लास्ट जो है मुस्तफ़ा अनीस साहब से बात हो रही थी कि आया के जो जिनको बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं और इंजीर का कितना इसका बेनिफिट है। तो मुस्तफ़ा साहब से पूछते हैं कि आया के जैतून में अगर भिगो के उसमें जिस तरह लगा के अगर उसको इंटेक किया जाए उसके क्या बेनिफिट्स हैं। एक बार फिर पूछते हैं कि जैतून के अलावा इंजीर को सिरके में अगर डिप किया जाए या उसमें उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और सादा पानी में अगर इंजीर को रात को सारी रात भिगो के इस्तेमाल किया जाए उसके क्या बेनिफिट्स हैं और नॉर्मल इंटेक करने के क्या बेनिफिट्स हैं। मुस्तफ़ा एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और इंजीर के फवाइद बता रहे थे आप। देखिए, इंजीर को कहा जाता है कि ये जन्नत का फल है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक अल्सर मतलब मैदे की तेजाबियत का, तो वो फिर हर खाने के दरमियान या हर खाने के बाद 3 इंजीर खा ले। किसी को अल्लाह ने अगर प्रॉब्लम है अल्सर का, अल्सर का मतलब ये है कि आंतों में जख्म पैदा हो जाना, मुंह में छाले हो जाना, मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाना, निकल मसला, तो वो उनके लिए रात को इसको पानी में भिगोएं और सुबह में उठकर इंजीर और पानी पी लें। ठीक है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है आंतों का, ठीक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है पाइल्स का, जिन लोगों को प्रॉब्लम है ब्लडर में स्वेलिंग का, या जिन लोगों में खून की कमी है, ठीक है, वो लोग, या जिन लोगों को प्रॉब्लम है लिवर का, अच्छा, उनके लिए भी रात को इसको थोड़े से ऑलिव ऑयल जैतून के तेल में भिगो दें, सुबह में उठकर पहले इंजीर खा लें, ऊपर से तेल पी लें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ 11 दिन कर लें। जिस तरह की पाइल्स हो, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती हो, या अल्लाह ना करे प्रॉब्लम, 2 तरह की पाइल्स होती हैं, हाँ, सूजन हो जाती है, वो एक वो मौका निकल आते हैं और कट भी लग जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। दोनों में अल्लाह के हुक्म बहुत फायदेमंद। क्या बात है। तीसरी बात ये कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का, अच्छा, या जिन लोगों को प्रॉब्लम है ब्लड का, मतलब ब्लड प्योरीफाई नहीं होता है, खून साफ नहीं होता है, आंखों में पिलाहट आ जाती है, हाथ पांव सुन हो जाते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए रात को उसको थोड़े से विनेगर, अच्छा, फ्रूट के सिरके में भिगोएं, लेकिन सुबह में पहले उठकर सिरका पिए, ऊपर से वो इंजीर खाएं। ठीक है, तो वो इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम हो कॉन्स्टिपेशन का, कोई प्रॉब्लम हो ब्लड का, कोई प्रॉब्लम हो हाथ पांव में सनसनाहट का या पट्ठों का, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रह पाएगा। अच्छा, अब एक और बात, अनार। अनार एक अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसका फल, जिसका दरख्त, जिसके पत्ते, जिसका छिलका या जिसके अंदर जो झिल्ली है वो फायदेमंद है। जिन लोगों को अल्लाह ना करे प्रॉब्लम है याददाश्त का, अच्छा, तो वो अनार खाएं उसकी झिल्ली समेत। अच्छा, जिन लोगों को, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है पेट के कीड़ों का, ठीक है, तो वो अनार का छिलका लें, उसको थोड़ा एक मुट्ठी लेकर उसको पकाएं 1.5 कप पानी में। 1.5 कप पानी का 1 कप हो जाए तो बच्चों को वो कावा पिलाइए सिर्फ 2-3 दिन तक। जिस तरह के पेट में कीड़े हों, भूख कम लगती हो, पेट के अंदर मरोड़ रहती हो, बच्चे मट्टी खाते हो, इंशाअल्लाह ताला इससे वो आदत भी छूट जाएगी। अच्छा, अब बात की जाए अनार के, जो वालिदा ने बताया कि जो उसके अंदर जो फूल होते हैं, उन फूलों को अगर थोड़ा सा लेकर ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद एक आता है आग का दूध, एक पौधा होता है, अच्छा, उसमें दूध निकलता है, उसको आग का दूध कहा जाता है। अच्छा, वो पत्ते में से निकलता है, सही कह रहे हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर जिन बच्चों की नाक उतर जाती है या पसलियां चलती हैं, अगर ये उनके सीने के ऊपर मल दें तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों की पसलियां चलना बंद हो जाएंगी। नॉर्मली तौर पर जो नाक बंद हो जाती है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या बुखार चढ़ता उतरता है, तो अल्लाह के हुक्म से ये उनके लिए बेहतरीन है, बेहतरीन। अच्छा, ये आग का जो पौधे में से, जो पत्ते में से दूध आता है, खुदा के लिए चाय ना बनाने लग जाइएगा, जज्बाती ना होइएगा, तो ज़रा सा ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं आपा की जानिब, और आपा की होम रेमेडी बिल्कुल रेडी है, जस्ट हम लोग प्रिस्क्राइब करें, डेमोस्ट्रेट आप घर पे कर लीजिएगा, लेकिन हमने यहाँ पर आपको सिर्फ बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या, तो ये क्विकली काम होगा। चलिए जी, ओवर टू आपा एक बार फिर। जी हाँ, अब कीनू के साथ हमने बनाई है वाइटनिंग के लिए एक मास्क, और इसको वाइटनिंग हम क्रीम भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको दही के साथ मिला रहे हैं। तो जनाब, इसमें मैंने किया है 1 कीनू के छिलकों को मैंने लिया है,
ये ऐसे कीनू के छिलके आप इस तरह, लेकिन ये जरा बारीक काट लीजिए। मैंने बारीक काट लिए थे। 1 कीनू के छिलके आपको लेने हैं। आधा कप दही का लिया है मैंने, उसमें 1 चुटकी इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा एलोवेरा को काटकर उसका इसमें रस मिला लें। और जनाब, चूंकि सर्दियां हैं, स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, तो जिन लोगों की स्किन ड्राई है या ओवर ड्राई है, आप एहतियातन उसमें चंद कतरे ग्लिसरीन के शामिल कर लीजिए। ग्लिसरीन के चंद कतरे शामिल कर लेने से स्किन को कुदरती तौर पर मॉइस्चर मिल जाएगा। ये हम आपको वाइटनिंग, एक बहुत अच्छा सा फेशियल बनाने की रेमेडी बता रहे हैं। इसका रिजल्ट हम आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे और आप अपने घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और आपको आपके सामने 1 कीनू के छिलके, आधा कप दही या आधे कप से भी आप कम कर लीजिए, 2 टेबल स्पून दही, क्योंकि इसमें दही के अलावा कुछ और नहीं डालना है, उसी से ये पेस्ट बनेगा। 1 पिंच बेकिंग पाउडर और चंद कतरे या आधा टीस्पून आपको ग्लिसरीन का शामिल करना है। चीजें इस्तेमाल हो रही है ना? बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। ये हमारी मॉडल है, ये आपके सामने है और अभी 5 मिनट में ही इन पर ये अप्लाई करेंगे। और बहुत ज्यादा चूंकि चैनल है, हमें आपको क्विक रिजल्ट देना है। आपको पता है कि कम से कम फेशियल में 45 मिनट लाजमी लगते हैं, लेकिन इस फेशियल में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में बेहतरीन रिजल्ट हम दिखाएंगे। और आप तैयारी कीजिए इनको। चलिए जी, हम अप्लाई करने की। जब तक आप लगाएं नहीं, इससे इनके ऊपर अप्लाई करें। जी, ये मेरी मॉडल है जो जिन पर अप्लाई होगा, और ये हमारी एक्सपर्ट है जो इनको दिखाएंगे। आपका बड़ा जबरदस्त सैलून भी है जहाँ पर लोग जो है अपनी खूबसूरती में इजाफा करने जाते हैं। 40 साल से है और कल 20 तारीख से मैं 50% डिस्काउंट दे रही हूँ अपनी तमाम सर्विसेज पर। क्या बात है, सर्विसेज अभी तो वैसे भी शादियों के बड़े सीजन है और करवानी भी चाहिए। ऑफ कोर्स आफ्टर मैं कहूँगी 20-25 अपनी स्किन को कितना, हमारा वैसे ही पॉल्यूटेड जो है वो इतना एनवायरनमेंट है, तो समंदर की ऐसी हवाएं चलती हैं और ड्राइनेस होती है, तो ऑफ कोर्स हमें सैलून जाना चाहिए। सर्विसेज वगैरह, मैनीक्योर, पेडिक्योर एंड चेहरे का जो है फेशियल वगैरह, ये हमारी स्किन को नीड होती है। अच्छा जी, बात करेंगे मुस्तफ़ा, आपने बहुत अच्छा जो हमें बताया, जैसे कीनू अभी आपने, मैं चाहूँगी कि होम रेमेडी जो है उसी से रिलेवेंट बात हो जाए। जैसे ग्लिसरीन मॉइस्चराइज करने के लिए, दही स्किन वैसे खाने में भी बहुत अच्छा है और लगाने में भी फायदेमंद है, और कीनू तो ऑफ कोर्स वैसे भी खाएं तो आपके अंदर एक विटामिन सी प्रोवाइड करता है। तो मैं चाहूँगी इसके बेनिफिट्स बताएं। ग्लिसरीन अगर हम चेहरे पे लगाते हैं तो इसके क्या फायदे हैं? देखिए ग्लिसरीन 2 किस्म की है, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। ओके। जो नेचुरल ग्लिसरीन असल में उसमें कोई केमिकल नहीं होता, ठीक है? तो उसके 2 फायदे हैं। अच्छा। सबसे पहला, ये ऑन द स्पॉट जो भी स्किन के ऊपर मसाम खुल जाते हैं उनको बंद करता है। दूसरा, ये एंटी एजिंग का काम करता है। अच्छा। और जो नॉर्मल तौर पर जो केमिकल वाली जो मार्केट मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्किन की ड्राइनेस को खत्म करने के लिए। अच्छा, तो हम जब अगर जो रिंकल्स को खत्म करते हैं तो हम कैसे उनसे हम मांग सकते हैं? क्या कह के मांगे? देखिए जी, अगर आप जाते हैं किसी पंसार के क्या पास, मांगे नहीं, क्या कह के खरीदे? देखिए बस उसको आप कहें कि हमें खालिज ग्लिसरीन चाहिए, ठीक है? लेकिन नॉर्मल तौर पर देखिए 2 किस्म की है। लेकिन जो मार्केट मिलती है ना, वो क्रीमी फॉर्म में होती है, ठीक है? लेकिन जो असल ग्लिसरीन है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, पानी की तरह होती है, व्हाइटिश कलर की होती है। अब इसके 2 मामला हैं। अगर इससे पॉजिटिव इस ग्लिसरीन के अंदर अगर 1 चुटकी आप मिला लेते हैं मीठा सोडा और 1 चुटकी इसमें डाल देते हैं काफूर बिरिया और इसमें 1 चुटकी आप शामिल कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं उसको जी, नमक नहीं, क्या हल्दी। तो इसको अपने चेहरे के ऊपर एज आ मास्क लगा लीजिए। मास्क लगाने के बाद इसको छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट। अच्छा, ठीक है। 10 से 15 मिनट के बाद गुलाब के अर्क को गीला करके अपने चेहरे को साफ करें, तो इससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहला, जितने भी ये गर्मी सर्दी के असरात हैं या स्किन लूज हो रहा है या स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये उनको साफ भी करेगा
और ऑन द स्पॉट चेहरा आपका ग्लो भी करेगा और शाइन भी करेगा। क्या बात है, जबरदस्त। आपकी होम रेमेडी जो बन गई थी वो अप्लाई होना शुरू हो गई। चाहती हूँ टाइम ये ना हो वो खत्म हो जाए, आप जरा ब्रीफ कर दें साथ साथ। देखिए अभी किस तरह अब ये जो मेरी मॉडल है उस पर हमारी स्किन एक्सपर्ट जो है इस रेमेडी की का जो हमने मसाज बनाया है, जो हर्बल आपके सामने 4 चीजें इस्तेमाल की हैं, कैसा ग्लो आएगा इनकी स्किन पर ये आपको दिखाएंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट की आपका मसाज करेंगे। और आप लोग भी जितने हमारे व्यूवर हैं बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि घर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। जब पार्लर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली अपने लिए टाइम निकाल कर आते हैं, लेकिन अगर घर में होते हैं तो क्विक रेमेडी चाहते हैं तो ये सिर्फ 4 चीजें। अपने कीनू के छिलकों को ज़ाया ना करें, इस मौसम में फ्रेश कीनू के छिलके इस्तेमाल करें, रोजी आप लोग खा रहे हैं, और बाकी तमाम छिलके अपने पास सुखा कर रख लीजिए ताकि साल के 12 महीने आप इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। यानी कि अगर हम लोग पाउडर फॉर्म में भी अगर किसी भी सीजन में रखना चाहें तो ये खराब नहीं होते, हमारे पास ये रह सकते हैं। और अच्छा, इसके अलावा ये जो भी संतरे हैं क्या ये वो भी इसी का ये सिट्रस की फैमिली है। इसमें आप जो ग्रेप फ्रूट है, मौसमी है, किन्नू है, माल्टा है, लेमन है, ये तमाम के तमाम। लेमन को भी आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की तरह। तमाम में सिट्रस जो सिट्रस है इसके तमाम जो जूसेस हैं, तमाम फ्रूटों के जो जूसेस हैं वो है ही वाइटनिंग के लिए। वैसे आप एक बात बताएंगे, जो हम लोग पंसारी की दुकान में जाते हैं और उससे जब ये खरीदने की कोशिश करते हैं तो क्या हम उससे मतलब ये सोच सकते हैं कि ये हमें बिल्कुल सही प्योर चीज दे रहा है? कभी ऐसा तो नहीं कि यार मिलावट हो, क्योंकि चेहरे की बात हो रही है ना, इसलिए। देखिए हर्बल का जब हम आपको इस्तेमाल बताते हैं, मेरा बेटा बताए, मैं बता रहा हूँ, तो ये जिंदगी में याद रखिए कि जड़ी बूटियां खुदा की बनाई हुआ वो हमारे लिए तोहफा है कि इसमें कोई वो नहीं कर सकता मिलावट। देखिए आप जितने शॉप की बात कर रही हूँ, अगर हम लोग जैसे कुछ सिंगाड़े का पाउडर ले लिया या हमने कहा कि यार ये हमें इसकी जड़ी बूटी, तो सिंघाड़े का पाउडर क्यों लें? अगर आपको शक है, सिंघाड़े आप ले लें, खुद खुशक कर लें। और खुद आप पीस लीजिए। अब जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, बनफशा है, मेहंदी, वो लोग नहीं मिलावट नहीं कर ही नहीं सकते। बनफशा है, मेहंदी के पत्ते हैं, हुस्न यूसुफ है, गोंद कतीरा है, आप किस्ते शीरी ले लीजिए, किस्ते तल्ख ले लीजिए, अजवाइन ओरिजिनल ही होता है, मुलैठी ले लीजिए, कि तमाम तेज बात है। जितनी चीजें हम बताते हैं, मुस्तफा साहब बता रहे हैं, अनार है, इसको कहाँ से कोई आर्टिफिशियल लाएगा? इसके छिलकों को कौन आर्टिफिशियल करेगा? कल भी लौकी हम आपको बताते हैं, इसको कौन वो करेगा? दही बताया, दही खालिस है, आप खुद बना लीजिए। दूध है, वो खालिस है। यानी कुदरत की जो बेहतरीन तोहफा है वो हर्ब्स है, हर्बल है, और उसमें कोई मिलावट नहीं हो। मैं ऐसे पूछ, मैंने कहा यार ये ना अल्लाह पाक की सन्नाई बिल्कुल। सिंगाड़े के पाउडर में दूसरा आटा मिला दे, चलो जी गुजारा। मैं इसमें एडिशन करता हूँ। देखिए असल में ना मिलेगा तो आपको सब कुछ बेहतरीन ही, ठीक है, लेकिन असल में उसमें क्या है, क्वालिटी वाली बात है। हाँ, देखिए जो पाकिस्तानी चीजें हैं उनकी अफादियत है, ठीक है, जो ईरानी चीजें हैं उनकी उससे बेहतर है। तो इस तरह का लेवल है, चीज आपको ओरिजिनल मिलेगी, लेकिन उससे क्या है, उससे आपको कहना पड़ेगा भाई मुझे ईरानी चाहिए, मुझे इंडियन चाहिए, मुझे पाकिस्तानी चाहिए। अच्छा। तो पाकिस्तानी चीजें हैं, लेकिन है बहुत ये नहीं कह सकते सिलेक्टेड चीजें होंगी, जिस तरह हमारे मुल्क में जो चीज है उनके पास नहीं है, कुछ हमारे भी नवाज़रात है। जड़ी बूटी जो हमारे यहाँ पैदा हो रही है वो तमाम एशिया में पैदा हो रही है। अच्छा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने पड़ोस ममालिक की खास तौर से मांगते हैं कि नहीं, वो पाकिस्तान की नहीं, वहाँ की दीजिए, वो इससे बेहतर है। जी देखिए नॉर्मली तौर पर ना सब कुछ सेम ही है। जैसे हमारे यहाँ लौकी आती है वो ग्रीनिश कलर की है। अच्छा। इंडिया में जो लौकी है वो थोड़ी ग्रेइश कलर की है। जो ईरानी है वो थोड़ी लाल रंग की है। तो इस तरह चीजें सबकी सेम है, लेकिन सबके कलर चेंज है, सबकी अफादत सेम है, लेकिन क्वालिटीज बढ़ जाती है। जैसे जड़ी बूटी है उसको कहा जाता है मुँह सफेद जो पाकिस्तानी है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है। सबसे ऊपर जो है वो इंडियन वाली है। अच्छा। क्योंकि उसमें जो है ना विटामिन D3 बहुत ज्यादा है। ठीक है। जो ईरानी वाली है उसमें विटामिन C ज्यादा है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जमीन का भी फर्क होता है। जैसे अभी देखिए एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अभी यहाँ पर जो है अभी देखिए जितने भी वहाँ पर सरहदी इलाके हैं वहाँ पर आम नहीं उगता। तो अब देखिए ना कितना फर्क है। अब जितने ड्राई फ्रूट है वो सब वो हमारे सरहद के उस पार हैं,
और यहाँ पर पाकिस्तान कराची में यहाँ पर वो नहीं होते। दुनिया में सबसे ज्यादा जो बेहतरीन फ्रूट्स हैं वो पाकिस्तान का है। जितने भी सबसे बेहतरीन जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इंडिया के। अच्छा। जितने भी जो है वो ये आपकी क्या कहते सब्जियां हैं, ये सारी जितनी भी है ना ये ईरानी, ये सब चीजें जो है ना ये सब वहाँ के ज्यादा, क्योंकि वहाँ पर वहाँ की जो जमीन जो है ना वो बहुत जरखेज है। यहाँ की जमीन में पानी ज्यादा है, जो इंडिया की जमीन है उसमें नमी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से जो है ना वो हर जमीन की जो है ना आबादियत में चेंज है। रोजा इतना महंगा, लेकिन वो स्पेशली ऑफ कोर्स डिपोर्ट होता है पाकिस्तान में, और लेकिन हमें नहीं मिलता वो। अच्छा, क्या तो रहे वो चला जाता है चाइना में। ये हर्बल रिजल्ट आप इसको रिमूव कर दीजिए, इस रेमेडी को आप रिजल्ट दिखाइए, और जहाँ मेरी जो एक्सपर्ट है स्किन का रिजल्ट दिखाइए। ये 4 से 5 मिनट का रिजल्ट है जो आप लोग देख रहे हैं। और इसके साथ ही क्या कोमल कुछ तकलीफ हो रही है आपको जो आप ऐसे मुंह बना रही हैं? उनकी बालियों की वजह से तकलीफ हो रही है। तो इसका रिजल्ट आप दिखाइए स्क्रीन पर। चले अच्छा क्लीन पहले कर ले, फिर हम देखते हैं, ठीक है? जी। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि हम इससे मैक्सिमम हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ये सर्दियां हैं रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है कि आपकी स्किन को कुदरती मॉइस्चर फराहम कर रही है। इसमें दही है, दही के एंजाइम इंसान की स्किन को कभी बूढ़ा नहीं होने देते। इसमें किनू का छिलका है, ये विटामिन सी से भरपूर है, खाइए भी और लगाइए भी। विटामिन सी का किनू का आप जूस पी लीजिए, किनू खा लीजिए, उसका छिलका लगा लीजिए, वो आपकी स्किन को, क्योंकि सिट्रस है तो वाइटनिंग की तरफ ही ला रहा है। और बेकिंग पाउडर हमारी स्किन में छुपे हुए जो डार्क पार्टिकल होते हैं उसको आपकी जड़ से निकाल रहा है। याद रखिए, एक चुटकी डालना, एक चुटका नहीं। अच्छा, इसके साथ ही साबी आपके चैनल के हवाले से एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं रानी सैलून को के अंदर ही मेरा, चूंकि 40 साल से पुराना सैलून है तो इंस्टीट्यूट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से है, लेकिन वो चूंकि इंस्टीट्यूट है तो उसमें एक आध आते रहते हैं। तो अब मैं 15 जनवरी से बाकायदा अपने इंस्टीट्यूट का आगाज कर रही हूँ, जिसमें लड़के और लड़कियों को बिंदास ट्रेनिंग दूंगी, और वो ख्वाह कोई भी पार्लर का या ब्यूटी का कोई भी सेगमेंट सीखना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मैं इसके मैंने इसमें एक्सपर्ट हायर किए। अच्छा। और वो तमाम के तमाम स्किन के, हेयर्स के, और मैं कुछ डॉक्टरी जो केमिकल ट्रीटमेंट है उनको भी दूंगी, जैसे बुटॉक्स है, फिलर्स है, फीलिंग है, PRP है। मैं ये भी चाहूंगी, मैंने ये शुरू किया कि कुछ हमारे ब्यूटिशियन ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, और मैं चूंकि आप में से हूँ तो मैंने हर एक की जेब का हमेशा ख्याल किया है। तो बहुत कम अमाउंट पर आपको आपके एक्सपर्ट से मिलवाऊंगी, आपको ट्रेनिंग और कोर्सेज भी मैंने 3 दिन, 5 दिन, 1 दिन इस तरह के रखे। ओके, हम लोग लास्ट इनका देख लेते हैं। ये इनका रिजल्ट देख ले, बड़ा जबरदस्त क्लीन हो गया, इनकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है, बहुत प्यारी लग रही है। वाकई में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा मुस्तफा, जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज कर दें, और आपा से भी ले लेंगे, आप भी दे दीजिए। सबसे पहला भाई, खुश रहें, आबाद रहें और कुड़ना छोड़ दें, और दूसरों को जो है वो बुराएं जितनी तलाश करेंगे उतना आप बीमार होंगे, उतनी आपकी सेहत खराब होगी। ओके, कुड़ना छोड़ दें। अब आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ जियो और जीने दो। अच्छा, कभी दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दें, अपनी फिक्र करें कि आप अपनी तरफ से भलाई करते जाएं और आसानियां पैदा करें, और दूसरों से कभी तवक्को मत रखें। दूसरों के तवक्को छोड़ दें और अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ कर दें। बहुत प्यारी बात कही है आपा ने कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आप अपना काम जो है वो सिंसेरिटी के साथ, डिग्निटी के साथ अंजाम दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। थैंक यू सो मच। आपका भी इनविटेशन है 15 जनवरी को, आप केक सेरेमनी में हमारे साथ शरीक होंगे। I love you थैंक यू मुस्तफा भाई, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी लगेगा खानों को तड़का और मजे मजे का खाना वकार के साथ। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।